हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? आई होप you will be fine and okay. I am also fine and okay. I welcome you in SSP Academy. तो प्यारे बच्चों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा करेंगे। ये जो भाषा होती है, जो लैंग्वेज होता है, उस लैंग्वेज के जो अक्षर होते हैं उनको हम किस प्रकार विभाजित करते हैं, कैसे उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, कैसे उसका उच्चारण करते हैं, कैसे उसको डिवाइड करते हैं, इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आपके अल्फाबेट क्या होते हैं, लेटर क्या होते हैं, वॉवेल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, सेमी वॉवेल क्या होते हैं। इन चीजों पर हम डिटेल से अध्ययन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिक चीज, जब तक हम किसी भाषा की बेसिक चीज को हम नहीं समझ पाएंगे तब तक हमें किसी भाषा का कैसे निर्माण होता है, कैसे वो काम करता है, इसका पता हमें नहीं चल पाएगा। तो इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द बेसिक लेटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब यहां बच्चे थोड़ा सा गफलत खा जाते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करिए जो मैं बताने जा रहा हूं। बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि अल्फाबेट क्या होता है और लेटर क्या होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अल्फाबेट एंड लेटर। देखिए, अल्फाबेट एक वर्णमाला होता है, हिंदी में कहते हैं उसको, और अल्फाबेट तब आप कहोगे जब अंग्रेजी के 26 लेटर एक क्रम व्यवस्था में रखे जाते हैं। 26 जो उनकी संख्या होती है, वो 26 अक्षर को जब हम जैसे बोलते हैं ABCDEFGHI JKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये जो अंग्रेजी के 26 अक्षर होते हैं, इनको जब हम अपनी एक समूह में, एक ग्रुप में, एक सेट में रखते हैं तो ये अल्फाबेट कहलाता है। लेकिन जब हम उसको डिवाइड करते हैं, जैसे यहां लेटर, ये जो अक्षर है, इस अक्षर को हम डिवाइड कर रहे हैं। अब डिवाइड जब कर रहे हैं तो दो ग्रुप हमारे सामने नजर आ रहा है, एक वॉवेल का और एक कॉन्सोनेंट का। इन दो बिंदुओं पे ध्यान दीजिए। एक समूह में है ABCD जेड तक, ए से लेकर के जेड तक, तो अल्फाबेट कहलाएगा, वो लेटर नहीं है। समझने की कोशिश करिए। लेटर तब होगा जब हम उसको डिवाइड करते हैं प्रोनाउंसिएशन के आधार पे, उच्चारण के आधार पर, स्वर और व्यंजन। यहां देखिए, अब इसको आप अल्फाबेट नहीं कर सकते, इसको अल्फाबेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो 1 से 26 तक का क्रम है वो इसमें नहीं है। 1 से 26 तक का व्यवस्थित क्रम इसमें दिया गया तो अल्फाबेट कहलाएगा। समझने की कोशिश करिए, ठीक है? क्योंकि बेसिक चीजों को बच्चे समझने की कोशिश नहीं करते, या शायद टीचर समझाने की कोशिश नहीं करते। तो जब तक हम बेसिक रूल्स को नहीं समझेंगे तब तक हमें यह समझ में नहीं आएगा कि व्हाट इज अल्फाबेट एंड व्हाट इज लेटर। वैसे एक जमाना और भी हुआ करता था, जब हम लोग पढ़ा करते थे तो 4 लाइन वाली कॉपी आया करती थी, उसमें लेटर को 4 भागों में बांट देते थे। लिखने की जो शैली होती है, यानी कैपिटल का जो होता है कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर जो होते हैं, तो बड़े छोटे का जो वहां अक्षर आता था, छापे का होता था, और इसके बाद आपका राइटिंग का होता था, तो बड़ा छोटा, छापे का बड़ा छोटा, लिखने का बड़ा छोटा। तो इसको 4 कैटेगरी में हम डिवाइड करते थे तब। लेकिन अब उसका थोड़ा सा क्रेज बड़ा कम हो गया है, क्योंकि 4 लाइन के स्थान पर आधुनिक दुनिया आ गई है। हमें बेसिक चीज को यहाँ इस पे समझना है। लेटर, तो लेटर जो होता है, लेटर को हम 2 भागों में बांट देते हैं। अब यहां पर हमारा ये क्या कहलाएगा? ये अक्षर कहलाएगा, ठीक है? अब ये अक्षर है आपका, तो एक क्या होता है? वॉवेल। समझने की कोशिश करो। लेटर के 2 डिवीजन निकल के आ रहे हैं, एक कॉन्सोनेंट का निकल के आ रहा है और एक स्वर का। यानी कहने का मतलब एक वॉवेल है और एक स्वर है। अब
अब यहां पर जो आपका ए ई आई ओ यू है, कितने होते हैं की संख्या कितनी दिखाई गई? 5। और आपके जो कॉन्सोनेंट होते हैं उनकी संख्या कितनी दिखाई गई? 21। इन दोनों को मिला करके कितना होता है? 26। तो ये 26 जब सेट में रहेंगे तब तो अल्फाबेट कहलाएंगे। यहां ऐसे नहीं कह सकते कि अब इसमें लेटर है, ये अल्फाबेट, एक वर्णमाला है। ओके, तो अब यहां अब प्रोनाउंसिएशन पे आते हैं कि आखिर स्वर और व्यंजन में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वॉवेल एंड कंसोनेंट? तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। पहले हम फोकस करेंगे वॉवेल के ऊपर, वॉवेल को अच्छी तरीके से समझ लेंगे, तब हम कंसोनेंट को समझेंगे, और उसके बाद हम समझेंगे सेमी वॉवेल को भी समझेंगे। समझे? अब यहां पर देखिए, ये जो वॉवेल आपका आया है, कितनी संख्या है इसकी? 5। और इसको, इस वॉवेल को जब आप बोलते हो तो बिना किसी अक्षर की सहायता से बोल लेते हो, बिना किसी कॉन्सोनेंट की सहायता से बोल लेते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्वर होता है, स्वर बिना व्यंजन की सहायता से बोला जाता है। यानी जब आप स्वर को बोलोगे तो उसमें व्यंजन मिला हुआ नहीं आएगा। आप बोल के देख लो, ए ई आई ओ यू, बात समझने की कोशिश करिए। अब यहां मैं कह रहा हूं कि ये जो स्वर आप बोलोगे, ये वॉवेल जब आप प्रोनाउंसिएशन करोगे, जब उसका उच्चारण करोगे, आप किसी भाई जब बोलते हैं तब हम अंदाजा लगाते हैं हम कैसे बोल रहे हैं, हमारा होठ कैसे काम कर रहा है, हमारा जीवा कैसे काम कर रहा है, ये माउथ की जो एक्टिविटी है ये कैसे रिएक्ट कर रहा है, इस चीज पे हमें फोकस करना है, गहराई से समझना है। तो उसी चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। स्वर बिना व्यंजन की सहायता से बोला जाता है, ठीक है। तो ए ई आई ओ यू जब आप बोलोगे तो इसमें व्यंजन नहीं आएगा, याद रखिएगा। और ये खास बात आप ध्यान रखो, जब स्वर बोलोगे आप तो स्वर में क्या होता है, ये कंठ से एक स्वर आता है, एक स्वर निकल के आता है। अब आपकी जो जीभ होती है वो जीहवा एकदम साइलेंट होती है। इसको बोल के देखो, ए ई आई ओ यू, इसमें जीभ का कोई रोल ही नहीं है। समझ रहे हैं बात को? यानी स्वर को बोलने में आपका जो जिह्वा है, जो जीभ है, दैट इज टोटली साइलेंट। ये अंतर देखिए, प्रैक्टिकल आप देख लीजिए। अगर आपको कहा जाता है कि आप ये ग्रामर की भाषा में कहोगे, तो ग्रामर की भाषा में बोलोगे, क्या बोलोगे कि स्वर को हम बिना व्यंजन की सहायता से बोल लेते हैं। तो जो बिना व्यंजन की सहायता से बोला जाता है वो क्या कहलाता है? स्वर यानी वॉवेल कहलाता है। और प्रैक्टिकल जब देखोगे, प्रैक्टिकल देखिए, हम व्यवहारिक जिंदगी में हम किसी चीज को अपने जीवन से जोड़ के भी समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो शरीर का जो अंग है, जो पार्ट है, वो किस तरह से शब्दों को, अक्षरों को बोलने में किस तरह से कार्य करता है। तो इसकी तरफ शायद कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब ए ई आई ओ यू बोलते हैं तो बिना व्यंजन की सहायता से बोल लेते हो तो बात अलग हो गई, ठीक है, एक आपका बेसिक रोल हो गया। लेकिन आपके शरीर पर आप देखिए, आपका शरीर किस तरीके से काम कर रहा है, आपका मुंह किस तरीके से काम कर रहा है। तो जिह्वा जो होती है बिल्कुल साइलेंट होती है, ए ई आई ओ यू थोड़ा, यानी अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि आपका जो होठ होता है, ये होठ, जिह्वा तो साइलेंट है, ये होठ जो होते हैं ये स्वर बोलते वक्त सटते ही नहीं है। ए ई आई ओ यू, होठ नहीं सट रहे, गोला हो जा रहा, चौड़ा हो जा रहा, लेकिन ये सटेंगे नहीं। किसको बोलने में? स्वर को बोलने। लेकिन जो ही व्यंजन में जाओगे कमाल हो जाएगा। क्या कमाल होगा? होठ सट जाएंगे, ए बी सट रहा है। तो पहले इस पर फोकस करते हैं, उसको बाद में देखते हैं। तो आपको समझना क्या है कि जो एक सेट 26 लेटर का दिया जाता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है वर्णमाला। उसको लेटर नहीं कह सकते,
समझ रहे हैं कि नहीं? और इसके बाद जो लेटर आप यहां अक्षर ले आते हो, जो लिपि होती है, रोमन कहा जाता है भाई। तो अब इसमें इस लेटर को इस 26 में से, इस 26 में से हम जब दो पार्ट करते हैं, एक 5 का और एक 21 का, तो हम जो दो भाग करते हैं, ये जो दो भाग है, एक वॉवेल कहलाता है और एक कॉन्सोनेंट कहलाता है। तो वॉवेल की संख्या कितनी हो जाती है? 5, और कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी हो जाती है? 21। ये तो सब जानते हैं, ठीक है। तो जो बेसिक कंसेप्ट क्या है उसको समझने की कोशिश करते। तो यहां आपको जो प्रोनाउंसिएशन करना है आपको, तो पहला एक अंतर आपका क्या आ रहा है कि स्वर को बिना व्यंजन की सहायता से बोला जाता है। अच्छा, दूसरा क्या है आपका? दूसरा में ये जो जीव है, जिसको जिह्वा कहते हैं भाई, जिह्वा कहते हैं, ठीक है। जीव स्वर बोलने में क्या होता है? एकदम लाइफलेस, साइलेंट रहता है, साइलेंट रहता है। यानी इसमें आपकी जिह्वा सो जाती है, शांत हो जाती है एकदम। देयर इज नो मूवमेंट, देयर इज नो एक्शन। तो समझने की कोशिश करिए। तो अब यहां पर आपका, जैसे लोग इतने बता देते हैं कि स्वर बिना व्यंजन की सहायता से बोला जाता है, लेकिन आप प्रैक्टिकल करके देखो, तो प्रैक्टिकल करके देखो कि जो जीव होती है, ये जीवा, ये स्वर बोलने में क्या होता है? साइलेंट रहता है। यानी जीव स्वर बोलने में साइलेंट रहता है। अच्छा, ये तो बात हुई इसके बारे में। और क्या? जैसे आपके होठ बोल के देख लो, जीव एकदम साइलेंट है, ए ई आई ओ यू। हाँ, ये जो आपके होठ हैं ये थोड़ा सा घूम रहे हैं, लेकिन सट नहीं रहे हैं। स्वर बोलने में एक और चीज आपको समझ में आएगा कि जीव सटती नहीं है। स्वर बोलने में आपकी ये जीभ ने होठ होंगे, सॉरी, ओठ, जो लिप है आपकी, जिसको आप लिप कहते हो, यानी ओठ सटती नहीं है। ये गोला हो जाएगा, घूम जाएगा, लेकिन सटेगा नहीं। तो जीभ, जिसको लिप कहते हो, ये सटती नहीं है। समझ आ रही है बात? अच्छा, तो ये आपके 3 अंतर आप वावेल की तरफ आप ध्यान दीजिएगा। स्वर को बिना व्यंजन की सहायता से बोला जाता है, और जीभ स्वर बोलने में साइलेंट रहता है, लिप सटती नहीं है। एक प्रैक्टिकल मैं अलग से आपको बता रहा हूं, ठीक है। आप बोल के देख लीजिएगा। ये जो रियल भी समझना है आपको, चाहे जैसे समझो, रियलिटी समझो। समझाने वाला होना चाहिए और समझने वाला होना चाहिए, ये आप ध्यान दीजिएगा। अब इधर देखिए, अब ये तो समझ गए। अब आएंगे कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का कमाल देखिए। कॉन्सोनेंट में क्या होता है आपको ध्यान देना है। कॉन्सोनेंट की एक विधि जो होती है, इसको आप अलग रखिए। एक कॉन्सोनेंट में क्या होता है, बिना स्वर की सहायता से व्यंजन नहीं बोला जाता। एक मिनट, स्वर की सहायता कर लीजिए, सॉरी, स्वर की सहायता से व्यंजन बोला जाता है। ऐसे कर लो आप, उस तरीके से थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। स्वर की सहायता से व्यंजन बोला जाता है, ठीक है। इस बात को समझने की कोशिश करो आप। तो अब यहां कह रहा है कि स्वर बिना व्यंजन की सहायता से मिट गया उधर, हाँ। तो बिना स्वर की ये क्या करे, स्वर बिना व्यंजन की सहायता से आप क्या करते हो, स्वर बिना व्यंजन की सहायता से बोला जाता है। लेकिन यहां स्वर की सहायता से
व्यंजन बोला जाता है। यानी जब व्यंजन बोलने जाओगे, एकदम फोकस करो कॉन्सोनेंट के ऊपर अपना दिमाग। अब कह रहा है कि इसको बोलने में व्यंजन की सहायता नहीं ली जाएगी, लेकिन कॉन्सोनेंट को जब बोलने जाओगे तो स्वर की सहायता ली जाएगी। बिना स्वर के व्यंजन बोल ही नहीं सकते। तो इसी बात को कहा गया स्वर की सहायता से व्यंजन बोला जाता है। यानी जो स्वर की सहायता से बोला जा रहा है वो क्या कहला रहा है? क्या कहला रहा? कॉन्सोनेंट कहला रहा। समझ में आई बात? जैसे आपको प्रैक्टिकल करके हम समझा के बता रहे हैं। अब देखो यहां पर बी प्लस ई आ रहा है, बी में ई, यानी आप ये बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? व्यंजन। लेकिन इस व्यंजन में क्या आ रहा है? इसके बराबर आपका बी आ रहा है। इसमें ई है, डी भी देख लो, डी प्लस ई तब बराबर डी। यानी जब व्यंजन बोलने जा रहे हो तो आपका क्या आ रहा? बोल के देख लो। बी में क्या आ रहा? ई। सी में क्या आ रहा? ई आ रहा। डी में ई, एफ में ए आ रहा, जी में ई आ रहा, एच में ए आ रहा, जे में ए आ रहा, ये ई भी आता है, के। यानी आप बोल के देख लो, इनको जब बोलने जा रहे हो तो आपको किसकी मदद लेनी पड़ रही है? वॉवेल की। तो जिस अक्षर को बोलने में, जिस लेटर को बोलने में आप स्वर की सहायता ले रहे हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। समझ में आई बात? अच्छा, एक चीज और ध्यान देना है, बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक है। अंग्रेजी या कोई भी भाषा है भाई, अपने अपनी तरीके से सबका अपना एक इंपॉर्टेंस होता है, महत्व होता है। जो जिस भाषा का है उस भाषा में अपना प्रैक्टिकल करता रहता है, सच्चाई जानने की कोशिश करता है। ये सेमी वॉवेल, सेमी वॉवेल क्या है भाई? देखिए सेमी वॉवेल क्या है? ये सेमी वॉवेल आपका डब्लू और वाई होता है। ऐसा क्यों है भाई? इसीलिए ऐसा है क्योंकि ये सेमी वॉवेल, इसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि दोनों तरीके से काम कर लेता है। एक कॉन्सोनेंट के रूप में भी काम कर लेता है, एक वॉवेल के रूप में भी काम कर लेता है। कैसे? जरा सा समझने की कोशिश करो आप। अब देखो ये डब्लू, ध्यान दो, सेमी वॉवेल की तरफ फोकस कर रहा हूं मैं। किसकी तरफ? सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल कितने होते हैं? इनकी संख्या कितनी होती है? ये 2 के लिए हम मानक बांधते हैं, इसी में से निकालते हैं इसको। जब गहराई में जाते हैं तो सेमी वॉवेल मिलता है हमें। अभी तो आप वॉवेल कॉन्सोनेंट जानते थे, लेकिन सेमी वॉवेल क्या होता है? सेमी वॉवेल का रोल क्या है? ये थोड़ा सा दोनों में चला जाता है, क्योंकि जब भी फाइनल होता है, सेमीफाइनल होता है, तो 2 टीमें आपस में आ जाती हैं। तो यहां पर सेमी वॉवेल, ये जो डब्लू है, ये यहां पर आपका ये उड, ये क्या कहला रहा? उड। ऊ है क्या? ये कॉन्सोनेंट। लेकिन अब इसका उच्चारण कैसे हो रहा है? ऊ से। तो यहां डब्लू कौन सा काम कर रहा है? वॉवेल का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? वॉवेल का। क्योंकि ऊ जो आ रहा है, उड, उड माने जंगल होता है। तो आ ई ऊ बोलते हो ना, स्वर में होता है ना। तो जब ऊ आ गया तो क्या हो गया? ये डब्लू। अब ये क्या? अब ये व्यंजन नहीं रहा। क्या हो गया? अब ये वॉवेल हो गया, क्योंकि इसका उच्चारण कैसे हो रहा है? ऊ से। एलो, एलो। अब एलो में ये जो आपका एलो आप कह रहे हो, एलो आप कहोगे वाई से हम लिखेंगे। अरे भाई समझने की कोशिश करो ना। ये एलो, अभी जो एलो जो ये आपका आ रहा है, ए का उच्चारण आ रहा, आ ई उ ए, एलो। आप कहोगे ना हम ऐसे लिखेंगे, जबरदस्ती करोगे। भाषा के साथ जबरदस्ती नहीं किया जाता है, ठीक है। अब यहां पर फंक्शन समझने की कोशिश करते हैं, इसके बेसिक रूल को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब देखिए, अब यही डब्लू और वाई यहां तो स्वर का काम कर रहा है, अब यही व्यंजन का काम करना शुरू कर देगा। कब? एक छोटी सी बात आपको बता दें, हम बेसिक चीज बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो। कंट्रोल योर माइंड, जो मैं बता रहा हूं इसके बारे में। अगर वाई
ध्यान दो, अगर y और w किसी शब्द में पहले आए हैं, नंबर 1 पर आया है, अगर जैसे w नंबर 1 पे है, y नंबर 1 पे है, तो समझ लो क्या है वो, वॉवेल है। क्या है वो, स्वर है। समझ रहे हो? अच्छा, अब इसके बाद अगर उस शब्द के बीच में आ जा w और y, या लास्ट में आ जा, देखिए इसमें पहले क्या कहाँ आया, यहां ना आया है, अंतिम में आ गया। अब जब अंतिम में आ गया तो इसका अर्थ बिलो, क्या कहते हो, ये बिलो। अब यहां पर जब अंतिम में आ रहा है तो ये बिलो। अब कहोगे कि अब यहां पर हम इसका उच्चारण हम कहेंगे कि बिलो आ गया। अब यहां पर जो उच्चारण आ रहा है, कहां देख रहे हो आप, ये डब्लू पर ओ, तो हमारी कहने का मतलब आप कहोगे कि नहीं ओ से ही आएगा ये, नहीं तो इसका एक बेसिक रूल दिया गया है, इस नियम की समझने की कोशिश करो, वहां भी वो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक रूल कहता है, नियम कहता है कि अब यहां पर, अब इसे ये अंतिम में आया बिलो, ओ डब्लू आया, फिर क्या है मंकी, वाई, अब क्या आ गया बीजी में वाई, अब क्या आ गया डब्लू, क्रो। तो क्रो, तो अब यहां पर क्या है, बिलो, बिलो। अब यहां आया है जरूर, लेकिन ल पर आया है, तो ये ध्यान देंगे यहां पर किससे, ऊ से, यहां पर किससे, ए से, यहां पर किससे, ल आ गया वहां पर। तो अब इसको हम क्या मानेंगे, व्यंजन मानेंगे। यहां पर अंतिम में वाई आया, अब इसको हम क्या मानेंगे, व्यंजन मानेंगे। यहां अंतिम में क्रो आ गया, अब यहां क्या मानेंगे, क्या मानेंगे इसको, व्यंजन। हमने कहा कि अगर डब्लू और वाई आपका वाक शब्द में अगर सबसे पहले है तो आप उसको क्या मानोगे, वावेल। अगर अंतिम में है अगर, या बीच में है अगर वाई और डब्लू, तो उसको क्या मानेंगे, कॉन्सोनेंट। समझ में आई बात? तो ये आपका एक अल्फाबेट, लेटर में वॉवेल, कॉन्सोनेंट और एक सेमी वॉवेल को समझने की कोशिश की गई है और आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो आप किसी भी चीज कंसेप्ट को गहराई से समझो, ध्यान से समझो, आपका बहुत फायदा होगा। तो मैं ऐसी ही चीजों को अपनाने की कोशिश करूंगा आपके सामने जिसमें बच्चों को बेसिक चीज को समझने में प्रॉब्लम होती है। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि अल्फाबेट किसे कहते हैं, लेटर क्या होता है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट, भाई इसी लेटर का एक डिवीजन कर देते हैं। तो हमारा ये जब डिवीजन करते हैं तो ये क्या कहलाता है, लेटर। अब यहां अल्फाबेट नहीं रहा, अब इसके जो बोलने के तरीके हैं और इसके जो बोलने के तरीके हैं, यानी इसको जब बोलने जा रहे हो तो क्या कर रहे हो आप, किसकी सहायता ले रहे हो, स्वर की सहायता ले रहे हो ना। और उसके बाद और ध्यान दोगे आप हिंदी में भी देख लो, हिंदी में आपका जैसे आ आ ई है, तो बोल के देख लो आपकी जीभ क्या अदा कर रही है, होठ क्या अदा कर रहे हैं, आ ई उ ए ओ औ अंग अह, आपकी जीभ साइलेंट है वहां। समझ में आ रहा? हिंदी की बात बता रहा हूं मैं, ये तो अंग्रेजी की देखिए। कौआ खरा बहुत पढ़ते हो भोजपुरी भाषा, ठीक है भाई, भोजपुरी दुनिया से बिलोंग करते हैं तो शब्द निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका जैसे अब जो क ख का बोलना है आपको, अब देखो यहां से शुरू हो रहा है, क ख ग घ अंग। अब देखते जाओ कैसे जीभ आपकी ये कंठ से कैसे आगे बढ़ रहा है, क ख ग घ अंग। फिर च, जीभ को देखो, मुंह को देखो, च छ ज झ ई। फिर इसके बाद क्या हो गया, ट को देखो जीभ कहां जा रही, लड़ रही तालू में, ट ठ ड ढ अड़। फिर यहां दांत पे लड़ा है आपका जीभ, क्या है, त थ द ध न। फिर क्या है, आ गया यहां प फ ब भ म। ये आप बोलते वक्त थोड़ा सा अपने सेंस में लाओ, हाउ टू प्रोनाउंसिएट करते कैसे करते हैं, हाउ टू स्पीक, इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं ज्यादा बेहतर हम गहराई से समझ पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।
बाय बाय, गुड लक।